कितने तैयार हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए? तैयार हो आप? खुदा आप सबसे बात करेगा, खुदा हम सबसे बात करेगा। आमीन। थैंक यू जीसस। आज आइए हम सब आगे देखेंगे। आप प्लीज, आप कोई भी जन, आप अपने बच्चों को संभालें थोड़ा सा, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी जन शोर मचाए या कोई बातें करे। हम केवल 30 मिनट हम परमेश्वर के वचन में, हम 30 मिनट हम परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे। अब तैयार हो? केवल 30 मिनट, ज्यादा नहीं लूंगा, केवल 30 मिनट। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? आगे देखिए, आज हर एक व्यक्ति जो है वो क्या चाहता है? यदि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या चाहते हो, आप क्या मुझे कहोगे? यदि आप आज हर एक व्यक्ति क्या चाहता है, मैं आपको बताऊंगा वो क्या चाहता है, ये मैं आपको बताऊंगा। आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, है ना? हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं चंगा भला रहूं, मेरे पास घर हो, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास बिजनेस हो, मेरे पास अच्छी जॉब हो, मेरे पास एक कार भी हो। हर एक व्यक्ति चाहता है मेरा नाम हो। हर एक व्यक्ति ये चाहता है आज के समय में। उसको पैसा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, अच्छी सेहत भी चाहिए, नाम भी चाहिए, दौलत, शोहरत, ये सब चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्या आपने सोचा है परमेश्वर क्या चाहता है? हालेलुया। ये एक व्यक्ति की सोच है कि मुझे चंगाई भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, घर भी चाहिए, मेरा नाम भी हो, मेरा नाम भी लिया जाए, सब कुछ चाहता है एक व्यक्ति। पर परमेश्वर क्या चाहता है? हालेलुया। क्या हम आज इसके ऊपर मनन करेंगे? हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है? थैंक यू जीसस। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मैं आपको एक जवान व्यक्ति की कहानी बताना चाहता हूं जो बाइबल के अंदर है। एक जवान आज से कई साल पहले एक जवान अपने भाइयों के हाथों से बेचा गया। जब वो अपने भाइयों के हाथों से बेचा गया, एक देश में उसको पहुंचाया गया, और उस देश का नाम था मिस्र। वह मिस्र में पहुंचाया गया, और मिस्र में पहुंचने के बाद वो फिर से बेचा गया एक रिच व्यक्ति के घर में। उस व्यक्ति ने उस जवान को अपने घर में रखा। जब उसको अपने घर में रखा तो वहां पर वो एक दास बनकर काम करता था, एक दास बनकर। जब वो दास बनकर काम करने लगा, एक दिन उसी के मालिक की पत्नी, जब उसने देखा कि ये जो जवान है बड़ा सुंदर है, बड़ा रूपवान है, उसके ऊपर अपनी निगाह टिकाई, उसको देखा और उसको बोला, उसको गलत करने के लिए उकसाया गया। उसको गलत करने के लिए मेरे साथ रहे, क्या किया? उकसाया गया, कहा गया
उसे कहा गया कि मेरा पति घर में नहीं है, कोई सेवादार, कोई पहरेदार घर पर नहीं है, आ हम एक हो जाएं। पर कलाम कहता है, बहुत उकसाने के बाद, बहुत उसको कहने के बाद, उस जवान व्यक्ति ने, उस जवान ने एक बात कही। उस जवान ने कहा, उस आयत को मैं उत्पत्ति 39, यदि आप स्क्रीन के ऊपर लगा सकते हो आप लगाएं, उसकी 9 आयत को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। यहां पर ऐसा लिखा है, वो उस जवान का नाम था यूसुफ, और उस औरत ने जब उसको बड़ा बोला कि आ हम एक हो जाएं, और आगे से वो जवान यूसुफ क्या कहता है, वो कहता है, मैं 8 से पढ़ूंगा, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, और उसे मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। इस घर में मुझे से बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। सबने सुना वचन को? वो जवान था, उस जवान का नाम था यूसुफ, और जो औरत थी वो उसको बार बार कह रही थी कि आ हम गलत करें, हम एक हो जाएं। पर उस जवान ने अपनी जवानी के दिनों में क्या कहा? जवान था वो। आज यदि किसी जवान को ऐसा अवसर मिले तो वो जरूर गलत हो जाएगा। पर उस समय यूसुफ अपनी जवानी के दिनों में क्या कहता है? कहता है, सब कुछ मेरा है, ये घर, ये बाहर, अनाज, भंडारीपन, ये सब कुछ मेरी अधीनगी में किया गया है तुझे छोड़कर। मेरे स्वामी ने सब कुछ मुझे दे दिया है तुझे छोड़कर। कहता है आगे, उसने ये कहा, मैं सबसे बड़ा हूं और सबके ऊपर मुझे अधिकारी ठहराया गया है, मुझसे कुछ नहीं मेरे स्वामी ने रख छोड़ा। भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने स्वामी का अपराधी क्यों बनूं। उसने कहा, भला मैं ऐसी दुष्टता करके मैं अपने परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? किसका अपराधी? परमेश्वर का अपराधी। परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया। आपको मालूम वो क्या कहना चाहता था? वो ये कह रहा था कि सब कुछ मेरे हक में है, सब कुछ मेरी अधीनगी में है। वो ऐसा ये पाप कर सकता था, वो कर सकता था, क्योंकि उसका स्वामी घर पे नहीं था, वो नौकर चाकर घर पर नहीं थे, वो कर सकता था। पर उसने कहा, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कोई देख रहा है। उसने कहा, मुझे कोई देख रहा है, और उस देखने वाले के विषय में उसने बात कही, वो परमेश्वर है। उसने कहा, मुझे एक देख रहा, भले ही मेरा स्वामी मुझे नहीं देख रहा, कोई नौकर, कोई चाकर, कोई सेवादार मुझे नहीं देख रहा, पर एक है जो मुझे देख रहा है, वो है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। केवल एक है जो मुझे देख रहा है, वो परमेश्वर है। भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? किसी व्यक्ति का नहीं, मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन यीशु मसीह एक
वो जा रहे थे और उन्हें सामरिया के देश में, सिटी में होकर जाना बड़ा जरूरी था। कलाम कहता है यीशु मसीह सामरिया नगर में गए और वहां पर एक कुएं के ऊपर जाकर बैठ गए। ध्यान से सुनना, जब वो कुएं के ऊपर जाकर बैठ गए तो उनके साथ चेले थे और चेलों ने कहा, यीशु ने कहा जाओ तुम रोटियां कुछ खाने के लिए लेकर आओ। वो चले गए सारे। उसके बाद क्या हुआ, एक औरत उसी कुएं के ऊपर आई और यीशु मसीह उससे बातें करनी शुरू कर दी। जब यीशु मसीह ने उससे बातें करनी शुरू की, वो सामरी औरत थी और वो एक कड़ी धूप में निकलती थी जब कोई बाहर नहीं निकलता था। उस समय वो बाहर निकलती थी क्योंकि वो एक वेश्या थी, क्योंकि उसने बहुत गलत काम किए थे। और उस समय वो उस कुएं के ऊपर आई और वहां पर यीशु मसीह बैठे हुए थे। जब वहां पर यीशु मसीह बैठे हुए थे और यीशु मसीह ने उससे बात की और वो भी यीशु मसीह से बात कर रही थी, और उस औरत ने कहा कि तू यहूदी होकर एक सामरी से बात करता है। यहूदी तो सामरियों से बात ही नहीं करते, छोटी जाति वालों से तो यहूदी बात ही नहीं करते। ऐसे उनके साथ वार्तालाप हो रहा था। अंत में यीशु मसीह ने एक बात कही। यीशु ने कहा जा अपने पति को लेकर। क्या कहा? जा अपने पति को लेकर आ। आपको मालूम आगे से उस औरत ने क्या कहा? उस औरत ने कहा मेरा पति, क्या कहा? हाँ, मैं बिना पति के हूं। यीशु ने कहा तूने सच कहा है, जिसके साथ तू आज भी है वो भी तेरा नहीं है। हालेलुया। अब सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। यीशु क्या चाहता है? आज हर एक प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है? मुझे चंगाई मिले, मेरे पास घर हो, दौलत हो, शोहरत हो, मेरा नाम हो, मेरा नाम लिया जाए, मेरा नाम ऊंचा उठे, मेरे पास अच्छी जॉब हो, मेरे पास कार हो, ये वो। आज इंसान की ये डिमांड है। आज इंसान इतना ना सेल्फिश हो चुका है। आज इंसान कैसा है, पर परमेश्वर क्या चाहता है हम वो देखते हैं। हालेलुया। ये इंसान है जो ये चाहता है कि मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, मेरा नाम हो, दौलत हो, शोहरत हो, कार हो, गाड़ी हो, चंगाई भी हो, सब कुछ मेरे पास हो। पर परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग ईमानदार बने। आमीन। मेरे लोग क्या बने? ईमानदार बने। आपको मालूम वो सामरी औरत, उसकी सारी लज्जा परमेश्वर ने दूर कर दी। क्यों? क्योंकि उस औरत ने यीशु मसीह के साथ ईमानदारी दिखाई। जो यीशु ने पूछा था ना कि जा अपने पति को लेकर आ, उसने कहा मेरा कोई पति नहीं है। हालेलुया। जब यूसुफ ने, वहां पर कोई नहीं था, वो कहता है कि भला मैं क्यों अपने परमेश्वर की विरोधता में ये ऐसी इतनी बड़ी दुष्टता करूं। वो ईमानदार बना। वो क्या बना? अपने पड़ोसी को बोलो ईमानदार। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर चाहता है ईमानदार बनो। ईमानदार बनो। ईमानदार बनो। चाहे तुम अकेले भी हो ना, तब भी ईमानदार रहो। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग ईमानदार बने। मैं आपको बताना चाहता हूं ईमानदारी का बड़ा प्रतिफल है, बहुत बड़ा इनाम है ईमानदारी का, बहुत बड़ी आशीष है ईमानदारी की। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
वो औरत जब वो ईमानदार बनी तो परमेश्वर ने उसकी सारी शर्मिंदगी को दूर कर दिया। एक समय था कि जब कोई उसको देखना नहीं चाहता था, कोई उसे बात नहीं करना चाहता था। अब एक समय है कि लोग उसकी सुनकर उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। हालेलुया। अब पढ़ के देखना, अब घर जाकर आराम से पढ़ना। एक समय था यदि वो छुप छुप कर पानी भरने के लिए आती थी। जब वो यीशु के साथ ईमानदार बनी, जो वो यीशु के साथ ईमानदार हुई, उसके बाद वो शरेआम उस गांव में घूम रही है और लोगों को चीख चीख कर बुला रही है, कह रही है कि जिसकी हम उड़ीक कर रहे थे, देखो वो आ चुका है। जिसकी हम उड़ीक कर रहे थे, देखो मैंने उससे बातें की। जिसकी हम उड़ीक कर रहे हैं, देखो उसने सारा सच सच मेरे विषय में बता दिया। तब लोग उसके सुनने के लिए बाहर निकले, और बाहर ही नहीं निकले बल्कि उसके पीछे दौड़कर यीशु के पास चले गए। सुनो, जब आप लोग परमेश्वर के साथ ईमानदार रहोगे ना, तब लोग आपकी सुनेंगे भी, तब लोग आपके पीछे आएंगे, तब लोग आपके शब्दों की कदर करेंगे, तब लोग आपके जीवन की वैल्यू करेंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ ईमानदार बनेंगे। कितने समझे इस बात को? उस औरत की कोई वैल्यू थोड़ी ना थी। उसको कोई, मैंने कहा, उसको कोई देखना भी नहीं चाहता था। वो छुप छुप कर आती थी पानी भरने के लिए। उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। जब आप ईमानदार हो जाओगे ना, ये एक सबसे बड़ी आशीष है कि लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी वैल्यू को समझेंगे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम की। अब सुनो ध्यान से, मैं यूसुफ के जीवन से कुछ और बातें बताना चाहता हूं आपको। पहली बात तो हमने ये देखी कि यूसुफ कैसे, जबकि वो गलत कर सकता था पर उसने गलत किया नहीं। उसने कहा मैं इतनी बड़ी दुष्टता, मैं क्यों इतना बड़ा अपराध करूं अपने परमेश्वर के प्रति, है ना? उसके बाद क्या हुआ? वो जेल में था। उसके बाद उसकी औरत ने, उसके स्वामी की औरत ने उसके ऊपर ये गलत ब्लेम लगाया। उसके बाद वो जेल में चला गया। जब वो जेल में, देखिए ध्यान से समझना, वो परमेश्वर के साथ अब भी ईमानदार है। कब ईमानदार हुआ? जब उसके भाइयों ने उसके साथ जेलसी की, है ना? वो परमेश्वर के साथ ईमानदार था। जब वो बेचा गया तब भी वो खुदा के साथ ईमानदार था। जब उसके ऊपर दोष लगाया गया तब भी वो परमेश्वर के साथ ईमानदार था। वो ऐसा कर सकता था, परमेश्वर, वो कह सकता था, खुदा मेरे भाइयों ने मेरे साथ जेलसी की, मेरे भाइयों ने मुझे मारा, मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया, और अब भी मैं गुलामी में जीवन जी रहा हूं। वो कह सकता था, प्रभु छोड़, प्रभु को, मेरे सामने इतना बड़ा अवसर है, क्यों ना मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलूं। मेरे सामने इतना बड़ा अवसर है, क्यों ना मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलूं। पर फिर भी उस दुख में, उस कलेश में, उस गुलामी में वो परमेश्वर के साथ ईमानदार था। क्या ही अद्भुत बात है। कितने लोग समझे इस बात को? वे अपने दुखों में, अपने क्लेश में, गुलामी में, कमी में, घटी में, हर सिचुएशन में वो क्या था? जोर से बोलो, क्या था? ईमानदार था। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। हालेलुया, हालेलुया। जेल में चला गया,
इतना समय वो जेल में रहा। एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, एक दिन फिरौन को एक ड्रीम आया। मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा, जस्ट आपको बताना चाहता हूं। फिरौन को उसने एक स्वप्न देखा, जिस स्वप्न का अर्थ कोई नहीं बता सकता था। कोई भी उसके स्वप्न का अर्थ नहीं बता सकता था। पंडितों को, ज्योतिषों को, तांत्रिकों को, तंत्र मंत्र करने वालों को, सबको उसने बुलाया। किसी ने भी उसके स्वप्न का आंसर नहीं बता पाई। फिर एक व्यक्ति ने फिरौन को दुहाई दी और कहा, जब मैं जेल में था तो मुझे एक जवान मिला जिसका नाम यूसुफ है, और उसने मुझे भी जेल के अंदर एक दर्शन, एक स्वप्न आया था, और उसने उस स्वप्न का उस अर्थ सही सही बता दिया। उसने कहा, उस जवान को फिरौन आप बाहर बुलाओ और उससे अपना ये स्वप्न बताओ, तब वो आपको उस स्वप्न का अर्थ बता सकेगा। आपको मालूम क्या हुआ? उसके बाद फिरौन ने कहा, जाओ यूसुफ को बुलाया जाए। यूसुफ को नहला धुलाकर, अच्छे कपड़े वस्त्र पहनाकर उसको फिरौन के सामने किया गया। अब ध्यान से सुना क्या हुआ। केवल एक छोटी सी लाइन है जो बड़ी अद्भुत है। लिखा, जब वो फिरौन के सामने खड़ा किया गया और फिरौन ने कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और कोई उस स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाया, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू बड़े बड़े स्वप्न का अर्थ बताता है। मेरा ये स्वप्न है और तू मुझे उस स्वप्न का अर्थ बता। आपको मालूम आगे से यूसुफ क्या कहता है? ध्यान से सुना। उत्पत्ति 41 अध्याय उसकी 16 में यदि आप पढ़ोगे ना, आप स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हो। यहां पर लिखा 41 की 16 में आयत में ऐसा लिखा, यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। हालेलुया। समझो इस बात को। मैंने सुना है तू यूसुफ मेरे स्वप्न का अर्थ बता सकता है। आगे से यूसुफ कहता है, हां हां मैं बता सकता हूं, मेरे पास बड़ी शक्ति है, मेरे पास बड़ी ताकत है, मेरे पास बड़ी बुद्धि है, मेरे पास बड़ी समझ है। आपको मालूम उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं मेरा नाम हो। उसने पता क्या किया? सुनो, इस बात को सुनो और समझो। वो कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं, जबकि वो बहुत कुछ था उसके अंदर। अब आगे पढ़ना मैं आपको बताऊंगा। जबकि उसके अंदर बाइबल पता क्या कहती है? बाइबल कहती है, फिरौन ने कहा कि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। फिरौन ने कहा कि वो इतना बुद्धिमान और इतना समझदार था कि उसके तुल्य कोई भी नहीं था। फिर भी वो क्या कहता है? फिर भी वो ये कहता है, मैं तो अपने पड़ोसी को बोलो, यदि तुम कुछ भी हो ना, तब भी ये बोलो कि मैं कुछ भी नहीं हूं। यदि आपके पास बड़ा टैलेंट है, यदि आपके पास बड़ी समझ है, यदि आपके पास बड़ी बुद्धि है, यदि आपके पास बड़ी शक्ति है, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, ये इंसान की शक्ति और इंसान एक गैस से, कुकर से निकलने वाली एक भाप के समान है। हालेलुया। इस बात को सुनना और समझना। कोई किसी बात का घमंड ना करे। परमेश्वर ही है सब कुछ। हालेलुया। वो कहता है मैं तो कुछ भी नहीं, स्वयं परमेश्वर ही फिरौन को शुभ वचन देगा। ये अद्भुत है, ये सीखने वाली बात है मेरे प्रियजनों। मुझे नहीं पता कि जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो आप कैसे पढ़ते हो। जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो कुछ इस प्रकार से पढ़ा करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात वो क्या देखी हमने?
वो कहता है मैं क्यों ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी बनूं। वो ईमानदार बना परमेश्वर के प्रति। दूसरी बात वो कहता है, जबकि वो सब कुछ था, सब कुछ उसके अंदर था, वो फिर भी ये कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। परमेश्वर ही फिरौन को सब बातों का शुभ वचन देगा। हालेलुया। पहली बात, वो ईमानदार बना। दूसरी बात, उसने अपने आप को छोटा किया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आपको मालूम, परमेश्वर के वचन के अंदर एक बात लिखी है। यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना की किताब में ऐसा लिखा है, वो यूहन्ना कहता है, निश्चय वो बढ़े और मैं घटूं। आज खुदा भी यही चाहता है कि तुम ईमानदार बनो, विश्वासी योग्य बनो। और वो कहता है कि हमारे जीवन से केवल परमेश्वर बढ़ना चाहिए, ना कि हम। प्रेज़ हालेलुया। उसके बाद क्या होता है? जब वो फिरौन के स्वप्न का अर्थ बताता है, उसके बाद उत्पत्ति 41 उसकी 40 में ऐसा लिखा है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा रहूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के साथ ईमानदार बन जाओ। मेरा परमेश्वर आपको बहुत जल्द उठाने वाला है, बहुत जल्द उठाने वाला है, आपकी ईमानदारी को देखकर। हालेलुया। खुदावंद यीशु आप सभी को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे।